मम्मी। मम्मी बहुत बुरा बुरा हुआ हमारे साथ। सुनो मम्मी। ये क्या हो गया बेटा? ऐसे उदास क्यों हो रहा है? क्या बात है? मुझे बहुत चिंता हो रही है, जल्दी बता। मम्मी, आज हमारी फैक्ट्री में बहुत घाटा हो गया, जिसकी वजह से हमारा घर, दुकान, सब कुछ बिक जाएगा। सब कुछ नीलाम हो जाएगा। अब हम कहाँ पर रहेंगे मम्मी? अब हम कहाँ पर रहेंगे? ये क्या बोल रहा है बेटा तू? ऐसे कैसे हो गया? इतना बड़ा नुकसान तुझे पहले ही नहीं पता लगा क्या? बता, अब कहाँ पर जाऊंगी मैं बहू को लेकर और तुझे? हे भगवान, हमारा तो कोई ऐसा भी नहीं है रिश्तेदार जो हमें अपने घर में पना दे देगा। मम्मी, वो लोग बस अब आते ही होंगे। हमें घर से जाना होगा मम्मी। जल्दी से कुछ सामान ले लो साथ में। ये क्या बोल रहे हो जी आप? घर से जाना होगा? लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर? मुझे नहीं पता, नहीं जानता मैं। बस तुम जल्दी से कुछ सामान पैक कर लो और चलते हैं यहाँ से। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? और इतना सामान कैसे लेकर जाएंगे? इतना सामान नहीं, सिर्फ अपने कपड़े लत्ते ले लो और जरूरत का थोड़ा बहुत सामान, क्योंकि हम सामान भी नहीं लेके जा सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैनेजर यहाँ पर आ गया तो हमें कुछ भी सामान नहीं ले जाने देगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ी जल्दी करो। चल बहू, जल्दी से मैं पैकिंग करवा देती हूँ। ठीक है माँ जी, आइए। अच्छा ठीक। आगे तो जंगल है, किधर चलेंगे? मीनाक्षी, और कहीं जाने का रास्ता नहीं है। हमें जंगल में ही जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। अरे बेटा, ये कहाँ पर आ गए हम? और यहाँ पर कैसे रहा जाएगा? और कैसे हमारी जिंदगी चलेगी? माँ, तुम चिंता मत करो। जिसने ये जीवन दिया है ना माँ, वही कुछ ना कुछ करेगा। और तुम ऐसा करो कि यहाँ पर थोड़ा सा बैठने की उठने की जगह बना दो, कोई चटाई वगैरह बिछाकर। और मैं कहीं से देखता हूँ कुछ काम मांग के, शायद कोई काम ही मिल जाए। ये माँ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा, सावधानी से जाना और थोड़ी जल्दी आ जाना। सुनसान इलाका है ना, मुझे डर लगता है। अरे माँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। तुम चिंता मत करो, कम से कम यहाँ से हमें कोई निकालेगा तो नहीं। ठीक है बेटा। माँ जी, मैं देख कर आती हूँ कि शायद कोई गुफा वगैरह मुझे मिल जाए। क्या पता वहाँ पे रहने का इंतज़ाम हो जाए। क्योंकि माँ जी, अब तो हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा ना। अब तो हमारे हालात ही ऐसे हो गए हैं, एकदम से सड़क पर आ गए हम। बहू तू चिंता मत कर, जब तक मैं और तेरे पति है ना, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, जा और ज्यादा दूर तक मत जाना। मैं तब तक यहाँ पर कुछ बिछा के रखती हूँ और इधर उधर से देखती हूँ कुछ सामान मिल जाए तो। जी माँ जी। थोड़ी आग जला लेती हूँ, फिर इसी पर खाना बना लूंगी। आग तो जल गई। अब चावल बना लेती हूँ नमकीन। इतना बेटा और बहू दोनों आ जाएंगे, दोनों को भूख लगी होगी। अरे वाह, चलो बन गई। अब मैं ऐसा करती हूँ, चटाई वगैरह बिछा देती हूँ। अरे आ गया बेटा तू, आजा बैठ। क्या, मैं तुझे खाना डाल कर दे देती हूँ। और तो कुछ नहीं, चावल लाई थी ना साथ में, उसी से नमकीन चावल बना दिए मैंने। अच्छा किया माँ। मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। बस डाल दो जल्दी। और मीनाक्षी, मीनाक्षी नहीं आई? बेटा आ जाएगी वो भी। वो ना कुछ देखने गई है, कुछ काम वगैरह और कुछ जगह। कोई सही जगह मिल जाए तो वहीं पर रह ले, क्योंकि ऐसे खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगे हम। ठीक है माँ, तुम मुझे खाना दे दो, मैं देख के आता हूँ। ले बेटा, तू खा ले। माँ, खाना तो बढ़िया बना है। अरे माँ जी, क्या बना दिया आपने? अरे बहू, अरे अकेले बैठे बैठे परेशान हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो खाना ही बना देती हूँ, बच्चे भूखे होंगे, आते ही खा लेंगे। कुछ मिला तुम्हें? माँ जी कुछ खास तो नहीं, पर मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया मीनाक्षी? आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बताऊं? हाँ बोल बेटा, क्या बात है? माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पर नारियल के पेड़ हैं बहुत सारे। हम नारियल के पेड़ से घर बना सकते हैं और उससे बिस्तर भी बना सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी बात? कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे वाह मीनाक्षी, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। चलो, अभी तो शाम होने वाली है, एक काम करते हैं, हम सुबह सुबह शुरू हो जाएंगे। ठीक है? अभी तुम खाना खा लो और सोने की तैयारी करते हैं। जी आप सही कह रहे हो, कम से कम हमारे रहने का इंतजाम तो होगा। ठीक है मीनाक्षी। चलिए चलते हैं। माँ जी आप यहीं पर आराम करो
और हम वहाँ पर नारियल की कोपलें फोड़कर और उनमें से नारियल निकाल कर उसके कवर से बनाएंगे। बहुत टाइम लग जाएगा माँ जी, हमें शायद रात भी हो जाए। आप खाना खा लेना, ठीक है? ये भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है तू मेरी बहू को। अब ये काम भी करने पड़ेंगे। पता नहीं इस बूढ़ी के कर्म में और क्या क्या लिखना लिखा हुआ है। कुछ नहीं रहा, घर चला गया, दुकान चली गई, बिजनेस ठप हो गया। ये भगवान, करोड़पति से रोड़पति हो गए हम। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो? भगवान ने हाथ दिए है ना, वही हमारा साथ भी देगा। चलो, अब तुम आराम करो, हम अब जाते हैं। बेटी, तूने वो चावल रख लिए ना अपने पास में? भूख लगे ना तो खा लेना। हाँ माँ जी, मैंने ले लिए हैं साथ में। आप चिंता मत करो, अब जा रहे हैं हम। सुनिए, देखिए काफी सारे नारियल की वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब तो सही है ना? अब शुरू करें हमारा घर बनाना। हाँ, लेकिन मुझे ना बहुत भूख लग रही है। तुम्हें नहीं भूख लगी है मीनाक्षी? आप खा लीजिए बैठकर, और मैं यहाँ पर बिछाती हूँ। चलो ठीक है। नहीं नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। पहले अपना काम ही पूरा कर लेते हैं। इन कोपलों से ना पहले हम घर बनाएंगे। जी ठीक है, चलिए। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा नारियल घर बना लेते हैं। देखिए ना, हमारा घर कितना प्यारा बन गया है ना? अब तो इसमें हम आराम से रह सकते हैं। और देखो, हमने ये जो छेद छोड़े हैं ना, इनमें से ताजी हवा आती रहेगी। हाँ मीनाक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत बढ़िया हो गया। चलो, माँ को ले आते हैं यहाँ पर और फिर आराम से बैठेंगे। काम करो, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ माँ को। जी ठीक है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही सुंदर बन गया। इसमें तो आराम से रहा जा सकता है। और देखो, अंदर बैठने के लिए भी कितनी अच्छा बना हुआ है। हाँ माँ जी, हमने पीछे भी बनाया है, इसके पीछे बेड लगाया हुआ है, जिसपे आराम से हम आराम से लेट सकते हैं। लेकिन आज एक ही बेड बना है माँ जी, हमें उसी पे सोना होगा। अब चिंता ना करो, आप दोनों ऊपर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगी। बहू, वो तो कोई बात नहीं, हमारे सोने की जगह हो गई। वरना आज की जालिम दुनिया ने तो हमें सड़क पर लाकर छोड़ दिया था। बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करी तुमने। हाँ, ये मीनाक्षी का ही आइडिया था। देखो, काम कर गया। हाँ जी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम नारियल की कोपलों से कुछ और भी बनाए। कुछ और मतलब माँ जी, सुबह बताऊंगी। अभी तो आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। अरे, माँ तो उठी नहीं है अभी तक। लगता है माँ जी को अच्छी नींद आई है। हाँ, अब वो फिर सही कह रही हूँ। क्या हुआ, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? अरे माँ जी, कुछ नहीं। ये बोल रहे थे कि माँ जी अब तक उठी नहीं है, लगता है माँ जी को अच्छी नींद आई है। सही कहा बेटा, मुझे तो पता ही नहीं लगा कभी मुझे नींद आ गई। थक गई थी मैं तो बिल्कुल। माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने ना कुछ सामान तैयार किया है। और सुनिए राकेश जी, आपको ना वो शहर में जाकर बेचना होगा, ताकि ना हमारा काम चल सके। वरना खाने को कहाँ से आएगा? शायद बिक्री हो जाए तो चार पैसे हाथ में आएंगे। अरे, ऐसा क्या बनाया है तुमने? शांति रखिए, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए रमेश जी, ये रेडी ना मैंने नारियल के छिलके से बनाई है, जिससे ना आप समोसे बाजार में जाकर बेच सकते हो, और जिससे हमें बहुत सारा मुनाफा होगा। मैंने समोसे भी बना दिए, क्योंकि कुछ सामान तो हम लेके ही आए थे। जब इनकी बिक्री हो जाएगी ना, तो कुछ पैसों से सामान ले आइएगा आते हुए, मैं दोबारा से फिर से बना दूंगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया किया। अरे, कितना दिमाग चलाया है तुमने। ऐसे तो हमारी गरीबी शायद कुछ हद तक दूर हो जाएगी। अब तो रहने के लिए भी घर है, और अब मैं इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। क्या बहू ने इतनी मेहनत की है, तो जा, तू इनको बाजार में बेचकर दिखा दे कि गरीबी किसी का हक नहीं छीन सकती। हाथों की लकीरें से कोई मिटा दे, लेकिन माथे की लकीरें कोई नहीं मिटा सकता। बुरे दिन सदा नहीं रहते बेटा, हमारे दिन भी पलटेंगे। तू चिंता मत कर, जा अब। ठीक है मीनाक्षी, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। गर्मा गर्म समोसा ले लो। 10 रुपए का एक समोसा। गर्मा गर्म समोसा ले लो। गर्मा गर्म समोसा। और यम्मी समोसे, तुझे समोसे कितने पसंद है? आज से यहीं पर आ गया बेचने वाला। भैया, 4 समोसे पैक कर दो, और 2 खाने के लिए। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। और भैया, मेरे लिए पूरे 5 पैक कर देना, 4 खाने के लिए।
भूख लगी हुई है भैया, जल्दी करो, लंच टाइम हुआ है कॉलेज में। लीजिए आपका समोसा ले लिया। हाँ, टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। माय गॉड, ये तो बहुत ही बढ़िया बना है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा टेस्ट है। भैया मेरा पैक कर दिया आपने? हाँ भैया, कर दिया। वाह भैया, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत ही स्वाद आपके हाथों में तो। आप रोज आ जाया करिए, हमारे कॉलेज के ना बहुत से बच्चे हैं जिनको छोले भटूरे और समोसा, छोले, ये सब खाना पसंद है। लेकिन भैया दही भी रख डाला करो ना इसमें। हाँ जी बिल्कुल, कल से दही मिल जाएगी आपको। तो सारे समोसे बिक गए, बहुत बढ़िया हुआ। चलो अब घर चलता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। वो याद कर दूंगी कि अब तक आया ही नहीं है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। और इस तरह से रमेश के सारे समोसे बिक जाते हैं और उसकी बहुत अच्छी खासी बिक्री होती है। और इस तरह से उनकी गरीबी के दिन एक बार फिर से दूर हो जाते हैं। मेहनत का फल सबको मीठा मिलता है। उन्होंने इतनी मेहनत की, अपना घर बनाया और नारियल के पेड़ के छिलकों से अपनी रेड़ी बनाई। अब रमेश घर जाता है। आ गए आप? अरे, सारे समोसे बिक गए क्या? हाँ मीनाक्षी, सारे समोसे बिक गए, बहुत थोड़े बहुत ही बचे हैं। मैंने सोचा शाम को हमें भी तो चाहिएगा ना कुछ खाने के लिए, और मैं सामान भी ले आया हूँ। और ना तुम दही फेंट के रख देना कहीं ठंडी जगह पर, ताकि ना मुझे दिक्कत ना हो। सुबह ठंडी दही चाहिएगी मुझे। एक काम करो, मटके में दही जमा देना, मटका है। वो अब मटका कहाँ से लाऊं? अगर आप पहले बोलते तो मैं दिन में बना के रख देती। एक काम करना, कल ले जाना मटके में। आज तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, या फिर मैं एक जुगाड़ करती हूँ। ठीक है, तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे दही बिल्कुल ठंडी चाहिए। मैं घर जा रहा हूँ और आराम करूंगा, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हे भगवान, कमर अकड़ गई। शुक्र है मटका बन तो गया। अब ये पकाना भी तो पड़ेगा। उफ, रात होने वाली हो रही है। बस बस अभी से उतार देती हूँ, पक गया होगा ये। अभी से ठंडा कर होने दो। थोड़ी देर बाद फिर इसमें दही जमा दूंगी। बहुत खुश हो जाएंगे वो। अरे बाबू, क्या करने लग गई थी, बिल्कुल रात हो गई है। माँ जी, मैंने मटका बनाया था। वो दही जमाने के लिए ना उनको दिक्कत होती है। 2 मटके बना दिए, एक में पानी और एक में दही। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, बहुत बढ़िया। जी, मैं ही सोच रही थी कि क्यों ना मैं बिस्तर बनाकर नारियल की बेचा करूं बाजार में जाकर। अगर दोनों काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और कुछ मटके भी, क्योंकि दोनों यहाँ की मिट्टी बहुत बढ़िया है माँ जी, बहुत खुशबूदार। पानी बहुत ठंडा रहता है उसमें। और अपने घर के ऊपर भी ना मिट्टी का लेप लगा देती हूँ, जिससे कि हमारा घर भी ठंडा रहेगा। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जो इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे। ठीक है बेटा, बना लियो, अब सुबह कर लियो, अब तो सो जा। जा पीछे वाले कमरे में जा चुका है रमेश कब का। सो जा तू भी, मैं इस कमरे में सो जाऊंगी। ठीक है माँ जी। ये देखिए माँ जी, मैंने ये बिस्तर और बेड भी बनाया था। बहुत सुंदर लग रहा है ना? अरे वाह बाबू, ये तो बहुत ही सुंदर है, इसके तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। हाँ माँ जी, लेकिन इसे बाजार तक नहीं ले जा सकते, यहीं पर बुलाना होगा। मैंने ना फोन से ऑनलाइन पिक डालकर सेंड कर दिया है। जिसको लेना होगा वो अगर उससे प्राइस सही लगा तो वो ले जा सकते हैं। अरे बहू, तूने तो बिल्कुल ताजमहल जैसा बना दिया, बहुत ही सुंदर है। और प्राइस क्या रखा तूने इसका? जी, ज्यादा नहीं रखा, प्राइस तो कम ही है। लेकिन फिर भी माँ जी, 10,000 से कम तो कोई बेड भी नहीं आता, और आता ही नहीं है 10 में तो। फिर भी मैंने 10 का ही प्राइस रखा है। जब ये बिक जाएगा तो और बना लेंगे। अरे वाह बहू, ऐसे तो हमारे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, बहुत अच्छा। जी माँ जी, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से मैंने मेहनत करके अपने ससुराल वालों की और अपनी ज़िंदगी बदल ली, उसी तरह से आप भी मेहनत कीजिए। चाहे कोई भी काम हो, जो काम आपको पसंद है उसी काम में मेहनत कीजिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।